एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व को, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देख लेते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ डिफाइंड एज अ सिचुएशन व्हेन ही मतलब यहाँ पे कंज्यूमर की बात की जा रही है, मैक्सिमाइज़ करता अपना सेटिस्फैक्शन को स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स। दो यहाँ पे गुड्स लिए जाते हैं, उन दोनों डिफरेंट गुड्स में वो अपना स्पेंड करेगा और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेगा विद द गिवन प्राइजेस, जो भी प्राइजेस अवेलेबल हैं उसके पास। ठीक है, तो आप डायग्राम देख लीजिए। पी पॉइंट पे यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा और उसी पॉइंट को उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेगा, क्योंकि आपको पता है बजट लाइन बीच में है। बजट लाइन से ऊपर हायर डिफरेंस कर्व नहीं ले सकता IC3, क्योंकि वो बजट लाइन के पार चली गई है, और IC1 इंडिफरेंस जो हायर डिफरेंस कर्व है उससे नीचे को है, तो वो भी नहीं लेगा। इसलिए पी ही उसके लिए सबसे सुटेबल होगा और पी उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा, पी पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व, उसमें आ जाते हैं। हाँ, सो गाइज, इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो सारे कॉम्बिनेशन देता है गुड्स के जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं टू द कंज्यूमर। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। दो कॉम्बिनेशन है एप्पल और ऑरेंज। यहाँ पे आप सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन देखिए ABCD, 4 कॉम्बिनेशन है हमारे पास। एक साइड हमारे पास है नंबर ऑफ़ एप्पल्स, एक साइड है हमारे पास ऑरेंजेस। ठीक है, टेबल देखिए पहले। टेबल में क्या कर रहे हैं आप, 1 यूनिट इंक्रीज़ कर रहे हैं एप्पल का, और कुछ यूनिट 3 यूनिट, जैसे 10 था 10 से 7 हो गया, 3 यूनिट हमने कम कर दी ऑरेंजेस की। मतलब हमें एक अगर इंक्रीज़ करना है तो दूसरे जो गुड है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप डायग्राम देखिए। डायग्राम में जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट, 4 डी पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट्स है, एक IC कर्व है, और OX एक्सिस में एप्पल है, OY एक्सिस में ऑरेंजेस है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व में से कोई भी वो पॉइंट चूज़ करेगा, चाहे एक एप्पल ले और 10 ऑरेंजेस ले, या फिर 2 एप्पल ले 7 ऑरेंजेस ले, कोई भी अगर वो पॉइंट चूज़ करेगा इंडिफरेंस कर्व में, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, अब कुछ एजम्पशंस होते हैं इंडिफरेंस कर्व के, वो देख लेते हैं। पहला तो है प्राइस ऑफ गुड आर कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट मान के चलते हैं हम। मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। दी जाती है इसमें और वो चेंज नहीं होती। द कंज्यूमर स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन 2 गुड्स, किसी भी 2 गुड्स में वो अपना स्पेंड करेगा, विच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, जो सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड्स। ठीक है, फिफ्थ है परफेक्ट कंपटीशन होगा मार्केट में। 6 कंज्यूमर रेशनल है, ही ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन इन अ गिवन सिचुएशन। हमेशा वो चाहेगा कि उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो। और कंज्यूमर 7th है, आप ये सब नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। 7th है रेशनल, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी इसमें लगता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब कि कंज्यूमर एबल है अपना जो एक्सप्रेस करने का, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस, जो भी इसका प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग वो एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, ट्रांजिटिविटी होती है इसमें, मतलब कि अगर A है, अगर A ग्रेटर है देन B, तो वो A को प्रेफर करेगा, और B या C में से B ग्रेटर है तो वो B को प्रेफर करेगा। अगर A B C अगर 3 गुड्स उसको दे दिए जाएँ तो वो A को प्रेफर करेगा। ठीक है, जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल डेटा सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसको हम शो करते हैं डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स से। ठीक है, उसके बाद इंडिफरेंस कर्व्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि लिमिटेड इनकम है, उसी लिमिटेड इनकम में हमें अपना जो 2 गुड्स का हमको प्रेफरेंस चूज़ करना है। इंडिफरेंस जो स्लोप है डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स इंडिफरेंस कर्व है नेगेटिव स्लोप। इट इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर 1 गुड। एक गुड को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देगा और एक को कम कर देगा। ही मस्ट हैव लेस ऑफ द अदर। ठीक है, सेम यही है, और आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, इसका इंडिफरेंस कर्व का। उसके बाद सेकंड इसका प्रॉपर्टी होती है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन में, बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेंड्स टू डिक्लाइन, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिक्लाइन हो रहा होता है। ठीक है, इसीलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस, कितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है बाय गुड फॉर एक्स गुड। ठीक है, मतलब कि एक जैसा आपने उसमें देखा होगा
टेबल मैंने जो दिखाई थी अभी आपको, जिसमें मान लो अगर वो x की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहा है तो y की क्वांटिटी उसे कम करनी पड़ेगी, तो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, x का, तो वही आप इसमें शो कर रहा था। उसके बाद एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कंज्यूमर है, मोर यूनिट ऑफ फूड, ही इज़ प्रिपेयर टू फॉरगो लेस यूनिट ऑफ क्लॉथिंग, ठीक है। दिस हैपन्स ओनली मेनली बिकॉज what for a particular is staple and as a person has more and more goods। वही जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया वही इसका मतलब है, ठीक है। आप इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे फूड का ले लिया या फिर क्लॉथिंग ले लिया। अगर उसे फूड ज़्यादा चाहिए तो क्लॉथिंग वो थोड़ा कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इनकम है वो तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड जो प्रॉपर्टी है, हाई इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर होगा उतना ज़्यादा उसका सेटिस्फैक्शन हायर होगा। दिस इज बिकॉज द कॉम्बिनेशन लाइन ऑन इंडिफरेंस कर्व कंटेन वन मोर ऑफ आइदर वन और बोथ गुड्स एंड मोर गुड्स आर प्रेफर टू लेस ऑफ देम, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। नो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज हायर एंड लोअर लेवल आर कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि हायर और लोअर लेवल जो है वो इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। उसके बाद फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है इसका वो है इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को टच नहीं करता। दिस इज बिकॉज द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंसिडर द कंजप्शन ऑफ टू गुड्स, क्योंकि पहले ही हमने इसमें एजम्पशन क्या उन्होंने बोला है कि दो गुड्स का यहाँ पे कंजप्शन होगा। तो दो गुड्स का कंजप्शन होगा, तो अगर वो मान लो वाई अगर इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस को टच करेगा तो जो एक्स एक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा, या फिर एक्स एक्स को टच करेगा तो वाई ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन हमने तो अजम्पशन पढ़ा है कि दो गुड्स होने चाहिए, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी, इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो कहते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो टच नहीं करेगा एक्स या फिर वाई एक्सिस को। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसे थम्स अप एक लाइक ज़रूर दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।